वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये वीडियो में हम एसएमई कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो डिफेंस सेगमेंट में है। तो कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के पहले ये देख लेते हैं कि जो नया बजट आया है उसमें डिफेंस के लिए कितना अलोकेशन दिया है। यदि आप लास्ट ईयर का यानी FY26 का बजट देखोगे तो उसमें लगभग जो अलोकेशन था डिफेंस सेगमेंट के लिए वो लगभग 6.8 लाख करोड़ इतना था। वो इंक्रीज करके यदि आप देखोगे तो लगभग ये ईयर में यानी FY27 के लिए टोटल जो बजट होगा ईयर का उसमें 7.85 लाख करोड़ हो गया है। यानी काफी इंक्रीज हुआ है, मोर देन 1 लाख करोड़ का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है जो लगभग 15% का इंक्रीज है। इसके अलावा वेरी इंटरेस्टिंगली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या जो कैपेक्स का बजट होता है ये टोटल डिफेंस बजट में से वो लगभग आप देखोगे तो उसमें 28% है वो टोटल बजट का, एंड कंपेयर टू लास्ट ईयर इसमें 22% का इंक्रीज हुआ है। जितना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट बढ़ेगा इससे हम नए नए एयरक्राफ्ट यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। नया आप देखोगे तो इंक्रीमेंटल कैपेक्स जाएगा शिप बिल्डिंग में या नए नए पार्ट्स प्रोक्योर करने में। तो बेसिकली ये जो बजट है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कैपेक्स रिलेटेड होता है, जो 2027 के लिए लगभग 2.19 लाख करोड़ इतना रखा गया है। एंड इससे ही अलग अलग जो वेपनरी बेसिकली सिस्टम्स होगी दैट इंडियन डिफेंस सिस्टम इज बेसिकली प्लानिंग टू प्रोक्योर और मैन्युफैक्चर इन इंडिया। यदि आप ग्लोबल पोजीशनिंग देखोगे इंडिया की तो यहाँ पर नंबर 1 पे यूएस आ जाता है जिनका एनुअल जो बजट है वो लगभग $1 ट्रिलियन इतना है। इसके बाद यदि आप देखो तो चाइना है, फिर रशिया है, उसके बाद में जर्मनी है एंड उसके बाद में इंडिया है। तो टोटल यदि आप देखो तो टोटल बजट का इंडिया लगभग 2.3 to 2.5% यहाँ पर डिफेंस का स्पेंडिंग कर रही है। एंड ये लास्ट के आप देखो तो 4 to 5 ईयर्स में काफ़ी रैपिडली इंक्रीज भी हुआ है। एंड यहाँ पर इसीलिए इंडियनाइजेशन का जो अपॉर्चुनिटी है यानी जो इंडियन कंपनीज यहाँ पर इंडिया के लिए अलग अलग जो डिफेंस रिलेटेड सिस्टम्स बना रही है या वॉरशिप्स बना रही है या कुछ एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बना रही है या कुछ एंसिलरी कंपनीज है, इसके लिए मुझे लगता है कि नॉट ओनली नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स बट एक नेक्स्ट जो डिकेड होगा दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्ट बिकॉज गवर्नमेंट यहाँ पर काफी सपोर्ट कर रहा है फॉर द कंपनीज बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। यदि आप इंडिया का एक्सपोर्ट देखोगे जो 2025 में लगभग 23,500 करोड़ का था, यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो टारगेट रखा गया है 2030 तक वो लगभग यहाँ पर 50,000 करोड़ का रखा गया है। यानी यहाँ पर काफी अच्छा मैसिव जंप आने वाला है इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स फॉर द एक्सपोर्ट रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है। और ये जो 23-24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था 2025 में, इसमें से यदि आप देखोगे तो लगभग 15,200 करोड़ का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स ने किया था और रिमेनिंग लगभग 8,300 करोड़ का जो एक्सपोर्ट है वो डिफेंस पीएसयूज ने किया था। बट डिफेंस पीएसयूज का एक्सपोर्ट यदि आप कंपेयर करोगे प्रीवियस ईयर से यानी FY24 से तो यहाँ पर यदि आप देखो तो लगभग मोर देन 45% का इंक्रीज हुआ है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ये बेसिकली एक एंसिलरी कंपनी है या वो डिफेंस पीएसयूज के लिए जो अलग अलग पार्ट्स लगते हैं इसमें से कुछ क्रिटिकल जो पार्ट्स है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। और ये जो एसएमई कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे इट इज पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का थीम है। यदि आप देखोगे तो काफी इंडिया में जो अलग अलग पार्ट्स लगते हैं या मटेरियल्स लगते हैं डिफेंस सिस्टम्स के लिए वो रशिया एंड अदर कंट्रीज से इंपोर्ट होते हैं। बट ये पर्टिकुलर जो कंपनी है उन्होंने ये जो मटेरियल्स है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया है एंड दे आर प्लेइंग अ बिग रोल इन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा ये जो सेगमेंट है इसमें ऑलमोस्ट उनका ड्यूओपली है, ये पर्टिकुलर कंपनी है और उसके अलावा सिर्फ और एक कंपनी है। यानी मेजरली काफी आप देखोगे तो एक कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है और लास्ट 1 डिकेड में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर कोई नया एडिशनल प्लेयर नहीं आया है ये पर्टिकुलर पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा यदि आप देखो तो इंडिया में लगभग करंटली 1.54 लाख करोड़ इतना डिफेंस रिलेटेड जो अलग अलग सिस्टम से वेपन से इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। जो FY20 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है वो इंक्रीज करके डबल करना है यानी 3 लाख करोड़ इतना करना है FY30 तक। यानी आप देखो तो मैसिव अपॉर्चुनिटी आ रहा है आगे जाके नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स या इवन फॉर नेक्स्ट 1 डिकेड बिकॉज यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी फोकस्ड फॉर ग्रोइंग द डिफेंस रिलेटेड जो मार्केट है फॉर द इंडियन प्लेयर्स। ऐसे एक एसएमई कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें यदि आप देखोगे तो उनका 2022 में सिर्फ 50 करोड़ का रेवेन्यू था जो आज 200 करोड़ से ज्यादा हो गया है। उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी 3 या 4 साल पहले सिर्फ 2 करोड़ का था जो करंटली 22 करोड़ से भी आप देखो तो इंक्रीज हो गया है। एंड लास्ट 4 ईयर्स में जो स्टॉक है वो लगभग 10 बैगर से भी ज्यादा हुआ है। जो स्टॉक के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका नाम है कृष्णा डिफेंस करके
और ये काफी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसके बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को आगे बढ़ाने के पहले यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे अलग अलग इंटरेस्टिंग एसएमई कंपनीज, माइक्रो एंड स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं अलग अलग इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो जरूर ये जो वीडियोस है वो कंप्लीट देखिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को जरूर लाइक भी कर लीजिए। इसके अलावा मैंने आप सभी के लिए ये एक आर्टिकल्स का सेक्शन बनाया है जहाँ पर आप हर एक अलग अलग जो आर्टिकल्स है वो रीड कर सकते हो। काफ़ी इन डेप्थ आर्टिकल्स लिखे हैं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो अलग अलग टॉपिक से। जैसे कि आपको एसएमई स्टॉक्स के बारे में कुछ आर्टिकल सर्च करना है, या प्रमोटर बाइंग है, या अलग अलग टॉपिक्स है, या ये बेसिकली कैटेगरीज है और ये कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है, उसके अकॉर्डिंगली आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर कुछ सैम्पल आर्टिकल्स है जो आप पढ़ सकते हो, जैसे कि नेटवर्क इफेक्ट्स जो कंसेप्ट है दैट आई हैव एक्सप्लेन, काफ़ी डिटेल आर्टिकल है। तो सारे जो आर्टिकल्स है डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू गेट इनटू द न्यूज़लेटर्स जिसमें आपको अपने आप ईमेल पे ये सारी डिटेल्स जो है वो आ जाएंगे, तो आप यहाँ पर जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो ये सारी जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। वेबसाइट पे आके जो आर्टिकल का सेक्शन है डेफिनेटली आप यहाँ पर जाके ये जो डिटेल्स है आर्टिकल्स रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। और ज़रूर आप मेरे न्यूज़लेटर को भी ज्वाइन कीजिए ताकि ये जो कंटिन्यूस में अलग अलग टॉपिक्स पे या स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे जो आर्टिकल्स लिखूँगा वो डायरेक्टली आपको ईमेल पे भी आ जाएंगे। तो ज़रूर आप ये जो न्यूज़लेटर है उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यदि आप कृष्णा डिफेंस का बेसिक बिजनेस मॉडल देखोगे तो वो बल्ब बार का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बल्ब बार ये बेसिकली एक मेटल के अलग अलग आप देखोगे तो पार्ट्स होते हैं। इसका जो यूसेज है वो जो वॉरशिप्स होती है उसके हल सेक्शन में होता है कंस्ट्रक्ट करते समय। इसका बेसिक यूज केस क्या है कि बल्ब बार का जब भी आप यूज करोगे शिप बिल्डिंग में तभी जो शिप का वेट है वो 1/3 से रिड्यूस हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम जो शिप का स्पीड है वो 3 टाइम से भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। इसका मैसिव आप देखो तो एडवांटेज क्या है या बेनिफिट क्या है, यदि सपोज आपका जो वेट है वो कम हो जाता है तो उतना ही वेट का आप एडिशनल एम्यूनेशन या अलग अलग आपके जो वेपनरी सिस्टम्स है इसका यूज कर सकते हो या इसको ज्यादा लोड कर सकते हो, विच कैन हेल्प एक्चुअली इन विनिंग द डिफरेंट बैटल्स। तो यदि आप देखो तो कंपनी के जो टोटल रेवेन्यूज है उसमें से लगभग 65 to 70% के जो रेवेन्यूज है वो ये बल्ब बार से आते हैं। लगभग 15% के जो रेवेन्यूज है वो वेल्ड कंज्यूमेबल से आते हैं, एंड लगभग 20% के यदि आप रेवेन्यूज देखोगे तो वो HVF प्रोफाइल से आते हैं। ये उनका डिफेंस का सेगमेंट हो गया जिससे कंपनी के लगभग 92% के रेवेन्यूज आते हैं, एंड रिमेनिंग 8% के रेवेन्यूज यदि आप देखोगे तो उनका एक स्मॉल सेगमेंट है जो डेयरी रिलेटेड अलग अलग आप देखो तो प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं, वहां से एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द उनका जो रेवेन्यूज है वो आ रहे हैं। डेयरी का ये जो उनका सेगमेंट है उसमें कंपनी का इतना ज्यादा फोकस नहीं है क्योंकि उसमें मार्जिन भी काफी कम है। उनका इंक्रीमेंटली जो सारा फोकस है वो बेसिकली यदि आप देखो तो डिफेंस रिलेटेड अलग अलग जो इक्विपमेंट्स लगते हैं या मटेरियल्स लगते हैं, इसमें यदि आप देखो तो रिसेंटली कृष्णा डिफेंस में 2 अलग अलग कंपनीज में यहाँ पर स्टेक भी लिया है। एक बेसिकली जो कंपनी है विच आर इनटू डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके अलावा और एक जो दूसरा कंपनी है कॉन्सेप्शिया करके, यहाँ पर भी उन्होंने स्टेक लिया है जो शिप बिल्डिंग में है। इनका यदि आप H1 2026 का रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग उन्होंने 45 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था विद 2.5% ऑफ द पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जो दूसरा कंपनी है वेव ऑप्टिक्स उसमें यदि आप देखोगे तो उनका लगभग 15 करोड़ का रेवेन्यू है विद 5 करोड़ ऑफ पैट। तो कृष्णा डिफेंस का जो मेजर प्रोडक्ट है बल्ब बार्स, जिससे कंपनी के 65 to 70% के रेवेन्यूज आते हैं। ये जो बल्ब बार्स है वो शिप के कंस्ट्रक्शन के समय में आप देखोगे तो उसका यूज होता है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े शिप बिल्डर्स है जैसे कि माझगांव डाक हो गया, या इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड है या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, तो यहाँ पर ये जो कंपनीज है दे बेसिकली गिव द ऑर्डर्स टू कंपनीज लाइक कृष्णा डिफेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस बल्ब बार्स, जिससे जो शिप का स्पीड है वो इंक्रीज हो जाता है एंड जो टोटल वेट है वो भी 1/3 हो जाता है। कृष्णा डिफेंस के अलावा बल्ब बार के मैन्युफैक्चरिंग में और एक कॉम्पिटिटर है जो साउथ बेस है जिसका नाम है स्टार वायर्स करके। इसमें यदि आप देखोगे तो काफी एक लंबा यहाँ पर अप्रूवल साइकिल होता है। ये जो प्रोडक्ट है उसको भी परफेक्ट करने के लिए काफी समय जाता है। इसीलिए यदि आप कृष्णा डिफेंस की हिस्ट्री देखोगे तो उन्होंने इनिशियली जो 3 से 4 साल जो है वो बेसिकली दे हैव परफेक्टेड द प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पर ये जो स्टील टाइप ऑफ द जो मटेरियल होता है उसको एक्चुअली -60 डिग्री पे यहाँ पे पहले कूल करना पड़ता है, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इतना इजी नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। एंड वंस दे हैव परफेक्टेड द प्रोडक्ट उसके बाद में जो अप्रूवल साइकिल है वो भी लगभग 2 से 3 सालों का है। इसीलिए यदि आप देखो तो कृष्णा डिफेंस का जो स्टार्ट था वो थोड़ा स्लो था, बट इन रिसेंट 3 to 4 years they have ramped up their revenues and more importantly their profitability very effectively
एंड उन्होंने यदि आप देखो तो उनका जो टोटल कैश कन्वर्जन का साइकिल है या वर्किंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंगली काफ़ी रिड्यूस किया है। उन्होंने उनका जो इन्वेंटरी डेज है वो रिड्यूस किया है, उनका रिसीवेबल डेज है वो भी रिड्यूस किया है। तो मुझे लगता है कि करंटली कंपनी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली इन देयर ग्रोथ जर्नी, जहाँ पर मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के लिए, दे आर प्लानिंग टू ग्रो देयर बिजनेस बिटवीन 30 to 40%, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ। तो ये जो बल्ब बार्स है इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ 2 ही यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स है। तो जब भी आप देखोगे तो जनरली जो L1 होता है उसका जो प्राइजेस है वो L2 यानी जो सेकंड बिडर है उसको मैच करना पड़ता है, और जो वॉल्यूम का स्प्लिट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 50-50 होता है या 60-40 होता है डिपेंडिंग बिटवीन L1 एंड L2। और कृष्णा डिफेंस का जो कैपेसिटी 2500 मेट्रिक टन्स था स्पेसिफिकली फॉर द बल्ब बार्स, वो उन्होंने रिसेंटली इंक्रीज करके लगभग 4000 मेट्रिक टन्स किया है। पहले कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो ऑलमोस्ट फुल चल रहा था, बट आफ्टर दिस रिसेंट इंक्रीज इन द कैपेसिटी टू ऑलमोस्ट अबाउट 4000 मेट्रिक टन्स, करंट जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो लगभग 60% का है। और करंटली कंपनी के पास बहुत अच्छा ऑर्डर बुक भी है एंड दे आर प्लानिंग टू रैंप अप दिस प्लांट एज सुन एज पॉसिबल। और ये जो बल्ब बार्स है इसका यदि आप रियलाइजेशन देखोगे तो वो 1 टन के लिए लगभग 5 to 6 लाख रुपीज़ है, यानी काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। और यदि आप देखो तो उनका ये जो रिसेंट रैंप अप हुआ है, ये रैंप अप होने के बाद उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का टोटल कैपेसिटी हो जाएगा या जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा वो पर्टिकुलर प्लांट का, वो लगभग 400 करोड़ तक का यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा भी कंपनी अलग अलग जो डिफेंस में पार्ट्स लगते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग में है, इसमें से वन ऑफ द पार्ट या वन ऑफ द प्रोडक्ट विच दे आर मैन्युफैक्चरिंग कॉल्ड एज वेल्ड कंज्यूमेबल्स। तो इसका यूसेज यदि आप देखोगे वो नेवी में होता है, जो अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स में होता है, और इसमें जो मेजर यूसेज है दैट इज फॉर द क्रिटिकल वेल्डिंग एप्लीकेशंस। इसमें भी यदि आप पर जो पीस है उसका रियलाइजेशन देखोगे तो लगभग वो 25 लाख से 1 करोड़ का है, यानी अगेन इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। और ये वेल्ड कंज्यूमेबल्स के लिए जो जनरली मेटल्स लगते हैं वो क्रोमियम और टाइटेनियम है। इसमें कंपनी का और एक कॉम्पिटिटर है विद द नेम मिश्र धातु निगम लिमिटेड, और यहाँ पर भी काफ़ी इंडियनाइजेशन का बेसिकली एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। अभी भी यदि आप देखोगे तो काफ़ी यहाँ पर इंपोर्ट्स हो रहे हैं, ये बेसिकली वेल्ड कंज्यूमेबल्स रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स लगते हैं। कंपनी का यहाँ पर जो थर्ड प्रोडक्ट है विच इज़ कॉल्ड एज द बैलिस्टिक ब्रिक्स। ये जो बैलिस्टिक ब्रिक्स है वो T90 जो टैंक सिस्टम्स है यहाँ पर इसका यूज़ होता है। इसके अलावा जो नेवल एप्लीकेशंस में एज अ आर्मर भी आप देखोगे तो बेसिकली इसका यूज होता है। और ये जो प्रोडक्ट है वो लगभग आप देखोगे तो 20 to 30% से यहाँ पे ग्रो भी कर रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी का प्रोडक्ट है जिसका नाम है बुखारी, तो जहाँ पर बहुत ही कोल्ड रीजन रहता है जैसे कि सियाचिन हो गया या लेह लद्दाख हो गया, तो यहाँ पर जो रूम का टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज होता है। और ये जो कंपनी का प्रोडक्ट है स्पेसिफिकली कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स यदि आप देखोगे तो जो टोटल कंजम्पशन है केरोसिन का वो 75% कम होता है, एंड एट द सेम टाइम जो एमिशंस है दैट आर ऑल्सो कंट्रोल्ड। इसके अलावा यदि आप देखो तो कृष्णा डिफेंस और एक नए प्रोडक्ट में यहाँ पर एंटर कर रही है, जिसके लिए उन्होंने इंटरनेशनली एक नेदरलैंड बेस्ड जो कंपनी है उसके साथ टाई अप किया है, जो कंपनी का नाम है वैबो कॉम्पोजिट। और यहाँ पर कृष्णा डिफेंस का ये जॉइंट वेंचर में 51% का स्टेक होगा और वैबो का यहाँ पर 49% का स्टेक होगा। ये जो नेदरलैंड बेस्ड कंपनी है वैबो, ये बेसिकली कृष्णा डिफेंस को यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाली है, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग होगा दैट विल बी डन बाय द कृष्णा डिफेंस। इनिशियली कंपनी को यहाँ पर लगभग 100 करोड़ का अपॉर्चुनिटी साइज लग रहा है, जिसमें से 50% यहाँ पर कृष्णा डिफेंस कैप्चर कर सकती है। तो काफ़ी मुझे लगता है कि ये भी एक नया इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी कंपनी यहाँ पर टैप कर रही है, जिससे उनके जो रेवेन्यूज है वो आगे जाके बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप देखो तो कृष्णा डिफेंस और एक नए प्रोडक्ट पे काम कर रही है जिसका नाम है ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल AUV। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है जो कृष्णा डिफेंस ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी से यहाँ पर प्रोक्योर किया है, एंड यहाँ पर बहुत लिमिटेड कंपटीशन है। बाकी आप देखो तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि अदानी यहाँ पर कुछ काम कर रहा है या L&T है, बट यदि आप कृष्णा डिफेंस का ये पर्टिकुलर AUV जो है जिसपे ऊपर वो काम कर रहे हैं उसकी साइज देखोगे तो आई थिंक इट इज़ लार्जेस्ट इन इंडिया। तो ये भी काफ़ी एक नया इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो सकता है आगे जाके जैसे कंपनी यहाँ पर स्केल अप करेगी। और यदि आप देखो नेवी का जो बजट है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलेटेड वो लगभग $1 बिलियन का है। तो मुझे लगता है कि कृष्णा डिफेंस इज करंटली एट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जंक्चर, और आगे जाके उनका ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट होगा। ऑलरेडी वो थोड़ा प्ले आउट होना शुरू हुआ है। यदि आप उनके मार्जिन देखोगे तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। कंपनी इज एक्सपेक्टिंग उनके जो एबिटा मार्जिन से लगभग यहाँ पर 20% तक जा सकते हैं, बिकॉज आगे जाके और ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होगा, बिकॉज उनकी जो फिक्स कॉस्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। और आगे जाके कंपनी और जो नीश प्रोडक्ट्स है उस पर सपोज फोकस करती है तो जिसमें मार्जिन भी बेटर हो गए, उसके वजह से भी आप देखो तो उनके जो ओवरऑल बिजनेस के मार्जिन से यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं। तो यदि हम कृष्णा डिफेंस का कंप्लीट जो बिजनेस मॉडल है इसको समराइज करेंगे
तो यदि आप देखो तो वेरी इंटरेस्टिंगली दे आर डूइंग द इंडियनाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बल्ब बार्स जो रशिया से इनिशियली इंपोर्ट होते थे। इसके अलावा गोइंग अहेड दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू वेरियस न्यू प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपको बताया कि उन्होंने वीओ ऑप्टिक्स करके जो डिफेंस रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है यहाँ पे उनका 40% का स्टेक है। इसके अलावा दे आर एंटरिंग इनटू दिस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, ये सेगमेंट भी काफ़ी आगे जाके इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकता है। उन्होंने जो बुखारी बेस्ड सिस्टम है इसका भी यहाँ पर डेवलपमेंट किया है। तो कंपनी इज कंटिन्यूसली एंटरिंग इनटू न्यू एरियाज जहाँ से उनका जो मेन यहाँ पर फोकस है या करंटली जो डिपेंडेंसी है वो बल्ब बार्स में ही है, वो आगे जाके उनको रिड्यूस करना है एंड दैट्स वाई दे आर एंटरिंग इनटू न्यू सेगमेंट्स। इसके लिए यदि आप देखो तो उनके जो क्लाइंट्स है, जो डिफेंस पीएसयूज है जिनसे उनको ये पर्टिकुलर बल्ब बार के ऑर्डर्स मिलते हैं, तो उनका भी यदि आप देखो तो दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू अ ह्यूज कैपेक्स साइकिल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही काफ़ी एक यहाँ पर हाई फोकस है। इसीलिए कंप्लीट जो बेसिकली ये वॉरशिप्स या जो शिप बिल्डिंग का इंडस्ट्री है इट इज़ गोइंग थ्रू टेल विंड्स। तो करंटली यदि आप देखो तो कंपनी का कंप्लीट जो फोकस था वो वॉरशिप्स के रिलेटेड था, शिप बिल्डिंग के रिलेटेड, बट आगे जाके कंपनी को कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए भी काफ़ी अलग अलग यहाँ पर ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड ये भी काफ़ी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज हो सकता है कंपनी के लिए। तो ऐसे ही अलग अलग इंटरेस्टिंग जो कंपनीज है वो हम अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करते हैं एंड वी हैव शेयर्ड लॉट ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज इन और इमर्जिंग टाइटन्स एंड टाइनी टाइटन्स पोर्टफोलियो। वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो यदि आपने अब तक टाइनी टाइटन्स या इमर्जिंग टाइटन्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। इसकी सारी जो डिटेल्स है मैं आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हर एक स्टॉक का एक डिटेल रिपोर्ट मिलेगा, एंट्री एग्जिट मिलेंगे, टोटल कितना पोजीशन लेना है या एलोकेशन लेना है वो मिलेगा, रीबैलेंस के अलर्ट्स मिलेंगे। तो हर एक स्टॉक के बारे में आपको एक डिटेल थीसिस मिलेगा, उसके अपडेट्स मिलेंगे। तो ये जो सारे डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। और यदि आपने अब तक टाइनी टाइटन्स या इमर्जिंग टाइटन्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आपको कृष्णा डिफेंस का डिटेल वीडियो कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ और जरूर ये जो वीडियोस है आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट जो है वो मिल सकते हैं। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे। तब तक मेरे जो बाकी वीडियोज़ है वो जरूर देखते रहिए।